अब मैं सवाल के डायरेक्ट जवाब की तरफ आता हूँ कि क्या खलीज में जंग फैलेगी। तो मेरा इस पे जवाब है कि जो गिवन सिनेरियो है जितना कि हमने पीछे डिस्कस किया, उसके पेश नज़र मैं ये कह सकता हूँ कि जंग के ईरान जो एक रिवेंज का उसने झंडा लहराया है वो ज़रूर इसका इंतकाम लेगा, बदला लेगा, क्योंकि रेप्यूट एट स्टेक है। लेकिन जंग फैलेगी कि नहीं, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा कि जंग फैलेगी। जैसे बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ख़ित्ता जंग की लपेट में आ गया, तीसरी आलमी जंग के करीब जा रहे हैं। जंग नहीं फैलेगी, अगरचे मतलब अमेरिका ने, कनाडा ने और कई मुल्कों ने जो है वो अपने लोगों को वहाँ से निकलने का कहा है, और ख़ुद बाज़ एयरलाइंस ने कहा है कि आखिरी फ़्लाइट जो थी वो भी मनसूख कर दी गई है। अब मतलब इजराइल की तरफ इस वक्त नो फ्लाई जोन है, इंडिया की फ़्लाइट्स उधर नहीं जा रही, यूरोप की फ़्लाइट्स नहीं जा रही, और इवन अमेरिका जो उसका बड़ा ब्रादर मुल्क है उसकी भी फ़्लाइट्स वहाँ पे बंद पड़ी हैं। तो पूरे मतलब ख़ित्ते से में सिर्फ इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसकी जानिब फ़्लाइट्स को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, और तमाम जो गैर मुल्की हैं, यूरोपी, अमरीकी, कैनेडियन और इंडियंस, उनको कहा गया है कि वो महफूज मकामात की तरफ निकल जाएँ। यानी उनको ये नज़र आ रहा है कि कोई इम्कान है जंग के फैलने का, लेकिन इतनी सीरियसली उन लोगों ने अभी मुल्कों ने नहीं इस पे कहा जितना सीरियसली जंग के इम्कानात की सूरत में कहना चाहिए था। उधर इजराइल ने अपने लोगों को ये ख़बरदार किया है कि उनको किसी ऐसे मकाम पर रहना चाहिए अगले 2-4 दिनों तक जहाँ से वो 1.5 मिनट के अंदर अंदर यानी 90 सेकेंड के अंदर अंदर किसी महफूज मकाम की तरफ जानिब चले जाएँ। इसराइल ने ज़ेर ज़मीं ऐसे मराकज़ बनाए हुए हैं जहाँ वो एटॉमिक वेपन से, मिज़ाइल से महफूज हो सकते हैं, और ज़ाहिर एटॉमिक वेपन तो उनके बड़े लोगों के लिए होगा, हुक्मरानों के लिए। नेतन्याहू साहब जो पिछले अप्रैल में हुआ था तो उन्हीं मकामात पर चले गए थे। लेकिन जनरली स्पीकिंग वहाँ पे आम लोगों के लिए भी, क्योंकि आबादी तो ज़्यादा नहीं है, जो उनका बॉर्डर एरिया है उसकी इतनी आबादी नहीं है, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे महफूज मराकज़ नीचे बनाए हुए हैं, जो मतलब जैसे खंदकें होती हैं उस तरह के नीचे ज़ेर ज़मीन उन्होंने बनाए हुए हैं मराकज़। अब वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हत्ता के खाने पीने का सामान भी अवेलेबल है। तो इजराइल ने ये तो कहा है कि आप इतने मराकज़, इतने डिस्टेंस पे रहें इन मराकज़ से कि आप 1.5 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएं। लेकिन हमला कितना अचानक होता है, किस तरफ से होता है, 3 अतराफ से होता है, 4 अतराफ से होता है, और जो हमारे मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं वो कितनी की ताकत दिखाते हैं या कितनी वीकनेस दिखाते हैं, इसका दारोमदार फ्यूचर पर होगा। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे अमरीकी भी तो ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे अगर अरब ममालिक अपनी ताकत दिखाना भी चाहें तो अमरीकी जो हम मौजूद हैं वो अपने भी, उनके पास फोर्सेस हैं, सारा निज़ाम उनके कंट्रोल में है। तो जंग फ़िज़ा में होगी, जितनी भी होगी, ज़मीन पर तो होने का इम्कान कोई नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि जंग इस तरह से फैलेगी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पूरा अरब ख़ित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ गया। इस तरह का कोई इम्कान नहीं है कि अरब ख़ित्ता पूरा का पूरा जंग की लपेट में आ जाए, क्योंकि दुनिया, हमने देखा है कि गुज़श्ता 20-30 साल में बहुत दफ़ा जो है वो तीसरी जंग अज़ीम छिड़ते छिड़ते रह गई थी। बहुत दफ़ा तीसरी जंग अज़ीम जो है वो होते होते रह गई थी। इसी पस मंज़र में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एक बार और ये आइडिया सेल किया जा रहा है कि तीसरी जंग अज़ीम ये फिर होते होते रह जाएगी, लेकिन ईरान अपना बदला ज़रूर लेगा। किस तरह से लेगा ये हम नहीं कह सकते। अब मैं आता हूँ कि पिछले दिनों यूके में जो है वो बड़ी इंतशार फैला, क्योंकि एक 17 साला नौजवान ने जो जैसा मैंने पहले कहा कि 17 साल से बहुत कोई 8-9-10 महीने ऊपर था, और कुछ ही हफ्तों में, दिनों में वो जो 18 साल का होने वाला था। उसने एक ऐसा क्राइम किया जो बहुत ही संगीन था, और 3 बच्चियों पर उसने अटैक करके, और नाइफ़ था जिसको कहते हैं कि किचन नाइफ़, लेकिन वो आगे से जैसे इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, कोई दरांती टाइप था, तो उससे उसने बच्चियों पर हमला किया। और एनी शाहिदीन का कहना है कि जिस जगह पे हमला किया वो मतलब खून में लथपथ थी, वो गाड़ियाँ थी जिसमें बच्चियों को ले जाया गया वो खून में लथपथ थी, और मतलब बड़ा ही एक अंदुनाक सीन था। और अभी भी बहरहाल यूके में सोग है, और ख़ुद इस पे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसमें बड़े एक दुख, रंज और गम का इजहार किया है, लेकिन ज़ाहिर है कर कुछ नहीं सकते। लेकिन इसके बाद जो कुछ सोशल मीडिया ने किया, जो कुछ मीडिया ने किया, वो बड़ा ही अफसोसनाक था। ये जो नौजवान है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसने अटैक किया, ये बाय बर्थ ना पाकिस्तानी है, ना मुस्लिम है, ना मतलब इसके कोई और ऐसी नेशनलिटी जिसका किसी तरह का लिंक किसी इस्लामी मुल्क के साथ आता हो। ये मतलब एक जिसका नाम मैं नाम पढ़ लूँ क्योंकि इनका नाम भूल जाते हैं,
तो इसका नाम है एक्सेल रोडा को बहाना, बड़ा अजीब से नाम है, और वो हमारे नामों को कहते होंगे, बहुत अजीब सा नाम है स्वयंरूप। तो बहरहाल इसका भी नाम बड़ा अजीब ही एक्सेल। तो इसकी उम्र 17 साल है और जस्ट जो 6-7 दिनों में जो है ना वो 18 साल का होने वाला था। ये रवांडा का रहने वाला था, मतलब बाय बर्थ रवांडा का था। 2006 में इसकी फैमिली जो है वो शिफ्ट हुई और 2011 में जो वो उस मकाम पे आई जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। तो इसने जिन बच्चियों पर हमले किए, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आई कि क्यों किया गया। इसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी से ही पहले जो है वहाँ के रेडिकल, जिसको बड़ा नरम लफ्ज़ों के साथ वो फार राइट कहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्लान्ड, मैं फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मनसूबाबंदी के तहत प्लान्ड किस्म का एक मुसलमानों पे हमला करने का एक निज़ाम बनाया कि इस तरीके से हम मुसलमानों पर, उनके जो दीनी मराकिज़ हैं उन पर हमला करेंगे। और ब्लॉक दी बोट्स का नारा फिर वहाँ पे भी बहुत तेज़ी के साथ वो जो ऋषि सुनक साहब करना चाह रहे थे, और इस मुआहदे को जहाँ रवांडा में ये इनको भेजना चाह रहे थे, वहाँ पे ये मुआहदा जो नए प्राइम मिनिस्टर आए, इन्होंने आते ही वो मनसूख कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी अफ्रीकी मुल्क ने कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे, पैसे तो हमने ले लिए हैं। लेकिन अब ये कह जा रहे हैं कि वो जो मुआहदा था उसको रिवाइव किया जाए, और साथ ही इसमें मुसलमानों का नाम आ गया। हालांकि मुसलमानों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये पला बड़ा सारा कुछ इसने यूके के जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसी निज़ाम में जो है ना इसने परवरिश पाई। इसका जहन जो है वो जिस भी सतह पे पहुँचा, जो भी वो सोच रहा था वो सारा कुछ ब्रिटिश तरबियत का नतीजा था। तो इस तरबियत में वो जैसा भी बना उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं।